गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं माय लव फ्रॉम द स्टार्स एपिसोड 2 के बारे में। मगर काइंडली उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो एपिसोड 2 के शुरू में हम देखते हैं जो एलियन दूसरे प्लेनेट से आए थे वो यहाँ पर सैंपल्स इकट्ठे करने आए थे, जैसे ट्रीज, प्लांट्स और किसी फ्लावर्स और दूसरे रेप्टाइल्स या दूसरे किसी भी तरह के सैंपल्स। और हमें डोमिंजो को भी यहाँ के सैंपल्स इकट्ठे करते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद वो लड़की जिसको डोमिंजो ने बचाया था वो उसको दिखाते हैं। उसके बाद वो लड़की कुछ लिख रही होती है पेपर पे और वो लिखते लिखते वहीं पर सो जाती है। उसके बाद जब उसकी आँख खुलती है तो वो जंगल में खुद को पाती है और वो उसका मुंह भी बांधा होता है और वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसे मारने के लिए तैयार होता है, उसके लिए रस्सी बना रहा होता है। वो लड़की उठते ना जो जंगल की तरफ भागती है और वो लड़का उसके ऊपर तीर से हमला करता है, लेकिन वो उसके ऊपर तीर नहीं लगता। और जब वो बैठ जाती है वो देखती है कि उसको एक लड़के ने बचाया, जो कि लड़का वही है जिसने उसको पहले भी ज़िंदगी में बचाया था। वो बड़ा हैरानी से देख रही होती है कि इसने लड़के ने मुझे पहले भी इतना बचाया था और ये दूसरी दफ़ा है जब ये मुझे बचा रहा है। तो वो पूछती है, आखिर तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो, मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा यहाँ पर ना। तो उसके बाद डोमिंजो हवा में उड़ना शुरू कर देता है और वो बताता है कि मैं एक एलियन हूँ, मैं दूसरे प्लेनेट से यहाँ पर आया था मगर मैं यहीं पर रह गया किसी रीज़न की वजह से। तो वो लड़की बड़ी हैरानी से उसे देख रही होती है। उसके बाद डोमिंजो उसको उसकी टूटी हुई हेयर पिन जो होती है, जो कि ब्राइड्स लगाती थी, वो उसे वापस करता है। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो हम म्यूज़ियम में उसी हेयर पिन को देखते हैं, जो कि बता रहे होते हैं कि ये बहुत पुरानी है और ये किसी आदमी ने जो अब म्यूज़ियम स्टार्ट हुआ था तब हमें दिया था और इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है। ये कन्वर्सेशन उसकी ना डोमिंजो खड़े होकर सुन रहा होता है और उसके बाद वो वहाँ से चलना शुरू कर देता है। फिर हम सोंगी को देखते हैं और डोमिंजो जो लिफ्ट में जब लिफ्ट खुलती है तो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। डोमिंजो लिफ्ट से बाहर आता है तो सोंगी उससे कहती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे बताओ कि मतलब तुम इतनी छोटी एज में प्रोफेसर कैसे बन गए हो, और तुम मुझसे भी छोटे लगते हो, और तुम ये बताओ, अपना मुझे बताओ कहाँ रहते हो, क्या करते हो तुम। तो वो कहता है, मुझे देखो मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे फजूल सवालों का जवाब दूँ ना। वो ये कह के चला जाता है और सोंगी भी घर में आके उसे काफ़ी बातें सुना रही होती है और डोमिन जो अपने बेडरूम में वो सारी बातें सुन रहा होता है। इसके बाद वो सो जाता है और सो के उसे ख्वाब आता है कि एक लड़की जिसने हील्स पहनी हुई हैं वो किसी जगह पर खड़ी है और अचानक से वो नीचे गिर जाती है पानी में। तो ये ख्वाब से जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो बहुत घबराया होता है और वो इसके बारे में अपने लॉयर से बात करता है कि मैंने ये ख्वाब देखा है। उसका लॉयर कहता है, तुम्हें यकीनन उस लड़की की हेल्प करनी पड़ेगी ना, करनी चाहिए। वो कहता है, मैं हेल्प इसलिए नहीं करता कि आज से इतने साल पहले जब मैंने एक आदमी की हेल्प की थी जो कि बहुत मजबूर लग रहा था, जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, और मैंने कहा कि चलो मैं उसकी हेल्प करूँगा और अपनी बीमार बेटी का इलाज करवाएगा। लेकिन जब मैंने उसकी हेल्प की तो उसको और लालच आ गया और इसके बाद मैंने कभी भी किसी की हेल्प नहीं की। फिर हम देखते हैं एक शूट पे सोंगी ने वही शूज़ पहने होते हैं और वो शूट पे होती है और वो अपने मैनेजर को बता रही होती है, अपनी खूबसूरती का जिक्र कर रही होती है कि मुझे ये अवार्ड मिला, ये अवार्ड मिला, और मतलब अपना जिक्र कर रही होती है वो। और उसके बाद हमें एक और एक्ट्रेस जो कि यूरा और उसके मैनेजर को भी दिखाया जाता है। उसके पास सिमी आके बैठती है तो यूरा सिमी से बातों बातों में पूछती है, क्या तुम जानती हो कि सिमी आजकल कोई फ़िल्म करेगी साइन या नहीं। तो वो कहती है सिमी कि मुझे इस बारे में तो ज़्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन अगर तुम उस फिल्म में कास्ट होगी तो वो बिल्कुल भी नहीं करेगी ना। तुमने अगर उसका इरादा बना रहा है, क्योंकि वो तुमसे बहुत जेलस होती है। सिमी उसकी फ्रेंड होके उसके बारे में ऐसे बात कर रही होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि सिमी सोंगी बहुत रेडी होकर ना अपने मैनेजर्स के साथ अपने फ्लैट से निकलती है और वहाँ पर डोमिंजो से उसके मतलब सामना होता है। और वो बाहर बहुत ज़्यादा फ़ोटोग्राफर्स और बहुत ज़्यादा कैमरामैन होते हैं, क्योंकि आज सारा दिन उन्होंने उसके साथ गुजारना होता है। वो डोमिंजो वो अपनी साइकिल के ऊपर सारा कुछ अपनी चीज़ें वगैरह रखती है और वो कहती है, मैं आज साइकिल से जाऊँगी ना। तो कैमरामैन उसको शूट कर रहे होते हैं और वो बड़ी अपनी तारीफ़ें करती है कि मैं ये करती हूँ। वो पूछते हैं कि स्किन केयर के बारे में आप बता दें। वो कहती है, मैं नेचुरली मेरी स्किन ऐसी है, मतलब मैं मेकअप वगैरह भी नहीं करती ना।
और दोमिंजो ये सारी खड़ी बातें सुन रहा होता है। उसके बाद वो अपने यूनिवर्सिटी में जाती है जहाँ पर वो सबसे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करती है। और जब अपनी क्लास में जाकर वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करवाती है, जहाँ पर सारे असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा रहे होते हैं, तो वो भी अपनी असाइनमेंट रखती है। लेकिन वापस उसको दोमिंजो आवाज़ देता है कि मिस आप मेरी बात सुने। वो जब उसकी तरफ टर्न होती है तो वो कहता है आपने तो बिल्कुल चीटिंग की है और आपने कॉपी पेस्ट करके ही सारी चीज़ें इधर रख दी हैं। तो वो बहुत हैरान हो जाती है। वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो कहता है ऐसा ही है, आपने सारी चीटिंग की है और आपको इसके लिए 0 मार्क्स ही मिलेगा। फिर वो सारे कैमरामैन इस बात को शूट कर रहे होते हैं और उसको फिर याद आता सॉन्ग को कि ये तो उसके मैनेजर ने बनाई है सारी असाइनमेंट। और वहाँ पर बैठे लोग जितने भी हैं वो इस वीडियो को वायरल करते हैं, इंटरनेट पर अपलोड कर देते हैं और जिससे वो वायरल हो जाती है। और फिर जब वो दोमिंजो अपनी क्लास से बाहर निकलता है तो वहाँ पर हर लड़की यही बात कर रही होती है कि देखो इसको 0 मार्क्स मिले, इसने चीटिंग की थी। और पास खड़ी लड़कियाँ जब ये उसके ऊपर मजाक उड़ा रही होती हैं तो दोमिंजो की वजह से उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है सारा ना, और वो उसके ऊपर से क्लिप गायब हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं सोंगी को जो कि बैठ के ये कमेंट्स पढ़ रही होती है और वो बहुत ही परेशान होती है। सब लोग उसको क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं। उसके बाद सोंगी की मोम और सिमी की मोम को दिखाया जाता है जो कि एक पार्लर में होती हैं। वो आपस में बातें कर रही होती हैं ना। तो उसके बाद हम लियो को दिखाते हैं। लियो जो कि उसका फ्रेंड है सोंगी का, उसे कॉल आता है, उसके ऑफिस में बैठा होता है। उसको सिमी कॉल करती है कि क्या तुमने देखा है जो भी क्लिप उसका ऑन एयर हुआ है, अब वीडियो अपलोड हुई है जो उसके बारे में, सोंगी के बारे में, क्या तुम्हें उसको सारा पता है? वो कहता है नहीं, मैं तो किसी बात को नहीं जानता। उसके बाद हम देखते हैं सोंगी अपनी किसी फ्रेंड के पास गई है, पुरानी फ्रेंड के पास, जहाँ पर जाकर वो बहुत ज़्यादा ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालती है और वो खाना खाती है और वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है। जब वो वापस आती है तो अपने घर का पासवर्ड वो नहीं डालती, वो दोमिंजो के घर के अंदर पासवर्ड डालती है अपने घर का। जब दोमिंजो उसका गेट खोलता है तो वो कहती है कि देख लो तुमने मेरी हेल्प की है। तो वो कहती है कि तुम मेरे घर में प्लीज़ ना गुस्सो ना, तुम यहाँ से जाओ। वो कहता है ये तो मेरा घर है, और ये कहकर वो चले जाती है अंदर। एक बार हम देखते हैं सिमी जो कि बहुत रेडी हो रही होती है, जिसको लियो ने डिनर के लिए लेके जाना होता है। लेकिन लियो को वो डोमिंजो कॉल कर देता है कि तुम प्लीज़ मेरी तरफ आओ, यहाँ पर सोंगी इससे ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और वो यहाँ पर लेटी हुई है बहुत ज़्यादा, ले आकर उसको प्लीज़ यहाँ से ले जाओ। तो इसके बाद लियो आता है और वो उसको उसके घर में शिफ्ट कर देता है, ले जाता है उसको। बाद जब वो घर से उसके निकलता है तो टाइम 10 बज गए होते हैं और वो याद करता है कि सिमी को तो मैंने डिनर पे लेके जाना था, और सिमी को वो कॉल करता है और उससे अपोलोजाइज़ करता है। फिर उसके बाद वो अपने भाई के साथ खड़े होकर बातें कर रहा होता है। इसलिए देखते हैं दोमिंजो को जो कि हम नेक्स्ट डे दोमिंजो को देखते हैं जो कि अपने यूनिवर्सिटी के लिए रेडी हो रहा होता है। और वहाँ पर वो देखता है कि ये तो सोंगी का वॉलेट यहाँ पे टैग है। जब वो वॉलेट को खोल के देखता है तो उसमें वही लड़की की पिक होती है जो कि जिसको उसने एक्सीडेंट से बचाया था और पहले भी बचाया था, जिसको वो पसंद करता है। वो बहुत हैरान होता है और वो जब अपने फ्लैट से निकलता है तो वो सामने उसका मैनेजर होता है और वो पूछता है कि सोंगी किधर है ना। वो कहता है वो तो पार्लर में है, और वो जल्दी से ना अपनी गाड़ी में बैठता है और स्पीडली उसको चलाता है। हम दूसरे पार्लर में देखते हैं जहाँ पर सोंगी रेडी हो रही होती है और वो अचानक से उसका ना वॉमिट होती है और वो वॉशरूम में जाती है। वॉशरूम में योरा भी आ जाती है और योरा उसको खड़े होकर काफ़ी बातें सुनाती है कि तुम मतलब मेरे मुकाबले पे तो कभी आ नहीं सकती। लेकिन उसको सोंगी फिर आगे से कहती है कि देखो जहाँ पर भी मैं जाऊँगी वहाँ पर तुम्हारा मेरे से मुकाबला कभी भी नहीं हो सकता ना। तुम तो एक लो लेवल एक्ट्रेस हो और मैं तो इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, सारे मुझे पसंद करते हैं मेरी ब्यूटी की वजह से। और ये सब कह के वो वॉशरूम से निकल आती है, लेकिन योरा पीछे आ जाती है और योरा कहती है तुम तो बहुत मगरूर हो ना, और तुम तो अपने अफेयर्स भी इतने तुम्हारे ज़्यादा, तुम तो ऐसी हो कंपनी के साथ उनके बेटे के साथ अफेयर चलाती हो। तो अब बातें कर रही होती है और वो सोंगी कहती है कि नहीं मैं तुम्हारी तरह थोड़ी, कि जो कि दौलत पे अट्रैक्ट होती है। तो ये कह के उसे बहुत न्यूरा को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन तभी दोमिंजो आकर उसका हाथ रोक लेता है। और बहुत हैरान होती है सोंगी कि ये कहाँ से आ गया। वो पूछती भी है उससे। वो कहता है मैंने तुमसे फ़ौरन अभी किसी बारे में बात करनी है तो तुम मेरे साथ चलो। वो कहती है कि अच्छा मैं चाहती हूँ। योरा कहती है कि यहाँ कहीं भी नहीं जा सकती, और तभी लाइट सारी टूट जाती हैं और दोमिंजो उसका हाथ पकड़ के ज़ोर से बाहर बालकनी में लेके आता है और वहाँ पर टेरेस में वो खड़े होकर उसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ ये लड़की कौन है तुम्हारे वॉलेट में जिसकी तस्वीर है।
सोंगी उसे जल्दी से उसका वॉलेट लेती है और वो कहती है कि मेरी पिक है, ये मैं हूँ, तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो। और इसके बाद डोमिंजो उसको ज़ोर से पकड़ता है और उसे गुस्सा आया होता है। वो कहता है प्लीज़ तुम मुझे बताओ कि तुम हो कौन और तुम इस लड़की को कैसे जानती हो। वो सोंगी बड़ी हैरानगी से उसे देख रही होती है। वो कहती है ये मैं ही हूँ, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और इसी के साथ ही हमारी एपिसोड यहाँ पर ही एंड हो जाती है।